ये स्पीच कर दें उसके बाद आपको देंगे जी। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मेरे पास ऑनेस्टली दो ऑप्शंस है। एक है कि हम वो जो नंबर्स की हेर फेर है जिस पे फ्रैंकली स्पीकिंग इस्तीफा हमें देखने का अपना टाइम वेस्ट करने का दिल भी नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर आप इनका पुराना बजट देखें उसकी जितने टारगेट्स थे जो ये बहुत ऊंचा ऊंचा बता रहे हैं कि किसने क्या कहा, इंटरनेशनली इस बजट के ऊपर अगर कोई राय आई है वो ये राय आई है, इंक्लूडिंग द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, दैट ऑल टारगेट्स वर नॉट मेट. And normally targets are not met, that's normal, by 0.5%, 0.3%, but not by 50%. It was an unrealistic budget then, and it continues to be an unrealistic budget. And Mr. Speaker, before I go on the specifics of what I want to say today, let me just say कि क्या PTI में शमूलियत का एक क्राइटेरियन ये है कि हम मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ भूल जाएं? बिकॉज मैं PMLN के ऊपर तनकीद की गई पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि 25 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे हम एक्सपोर्ट्स 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद, लेकिन उन्होंने बार बार का 35 साल की हुकूमत की PMLN ने सूबे में. मिस्टर स्पीकर, जहाँ तक मुझे पता है नवाज शरीफ साहब 1985 के बाद आए. 1985 से आज तक अगर आप क्वाज़ाए डेमोक्रेटिक हुकूमतें भी मना लें तो वो 26 साल नहीं बनती, और अगर क्वाज़ाए डेमोक्रेटिक ना मनाएं तो फिर वो 19 साल बनती है. सो एटलीस्ट जस्ट गेट द फैक्ट्स राइट. हमारा मुश्किल क्या है कि हम इस फ्लोर पे, आई टेक बीइंग ऑन दिस फ्लोर वेरी सीरियसली मिस्टर स्पीकर, आई टेक रिस्पॉन्डिंग और मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस वेरी वेरी सीरियसली, बट हम इतनी गलत बयानियां कर जाते हैं. दिस इज रिडिकुलस, बिकॉज आप अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खराब करें, आप इस दबाव में बैठे हुए हर बंदे की क्रेडिबिलिटी खराब करें जब आप इस किस्म की मिस स्टेटमेंट्स दें. मिस्टर स्पीकर, फिर कहा गया, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर स्पीकर, मे आई प्लीज, आप इस यू आर द, आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है सवान को और पूरी कौम को. स्टॉप कॉलिंग दिस कौम जाहिल. आप जहालत फैलाएं पहले, कहीं ये तो फ्लू है, ये तो चला जाएगा, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में तो ये आएगा नहीं, गर्मी से मर जाएगा. जहालत फैलाने वाले आप खुद. जब लोगों को, आज क्या पाकिस्तान का नंबर है मिस्टर स्पीकर? आर वी नॉट हिटिंग 200,000 पीपल एक्टिव कोविड? And are we not losing 3,000 people? एक स्टेट की जिम्मेवारी क्या अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना नहीं है? यहाँ पे कहा जा रहा है बूढ़े हैं मर जाएंगे, गरीब हैं मर जाएंगे. I take any government which doesn't take the state's primary responsibility to protect the lives of its people so callously. How can you expect credibility? How can you expect respect or trust of the people of this country? फिर मिस्टर स्पीकर, काश जो आईना सबको दिखाना चाहते हैं वो कभी would the giftee give us a gift to see ourselves as others do? बिकॉज जो पाकिस्तान माशाल्लाह इन्होंने बना दिया है, वो तो जो उसके इंस्टीट्यूशंस रह गए थे सच एज HEC, उसको आपने स्टाफ कर दिया. क्या एजुकेशन इस मुल्क के आगे के मुस्तकबिल के लिए जरूरी नहीं है? आपने पीपल्स पार्टी के बनाए हुए हाईवेज को रीनेम करके एहसास को, बिस को एहसास को कुछ और हाईवेज हमने बनाए, और आप कहते हैं हमने डुबो दिया. ऐसा डुबोया हुआ मुल्क जिसकी, जैसे कि खुद कहा, $26 बिलियन तक तो हम एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे मिस्टर स्पीकर. एंड मिस्टर स्पीकर, आई वांट टू टेक दिस टू नाउ meander into what I want to say, because I think it is very sad. I can say I'm 42 today. I have never been this disappointed and pessimistic about the future of this country. You know why, Mr. Speaker? पाकिस्तान का हाल कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा, but there's always been a glimmer of hope. There's always been a glimmer of hope कि कोई आके कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है. मिस्टर स्पीकर, यहाँ पे जो मिसिंग लिंक है अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं करने की कोशिश नहीं करना इनका मनसब. इनका पूरा जो एटीट्यूड है या जो फोकस है वो ये है कि हम किस तरह इसको रीपॉलिश करके, रिप्रेजेंट करके, सोशल मीडिया को मैनेज कर लें, लोगों को बेवकूफ बनाते रहें और बताते रहें कि इमरान खान इज सो हैंडसम, he's so good, he's so popular, he won us in 1992. Yes, he did. He was a great cricketer, we all believe that. But honestly speaking, this year, his 2-year record as Prime Minister really doesn't give this country much to celebrate. Mr. Speaker, so अब अगर आप एक मुल्क से लीडर बन के भी, ऑपोजिशन नहीं बल्कि ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ के भी, you want to continue to play petty politics, you take away that hope I was mentioning. and मैं आपको होप का बताती हूँ किस तरह आता है.
अब फॉर इंस्टेंस इन द पीपल्स पार्टी दौर में आपको बता सकती हूँ किन चीज़ों से हम होप देने की कोशिश करे थे और हमें खुद भी होप मिल रही थी. वी थॉट वी वर करेक्टिंग द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो कभी जिम्मेवारी नहीं ली गई कि जो इसके पूरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, एक सोशल सेफ्टी नेट जो नहीं प्रोवाइड करता, स्टेट की जिम्मेवारी नहीं लगती. हमने काम करके सोशल सेफ्टी नेट की एक बुनियाद रखी कि इससे नीचे कोई भी अगर आता है वो स्टेट की जिम्मेवारी बनता है उसको देना, और BISP का क्याम हुआ. और आप उसको रीहैश रीपैकेज करके यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट समथिंग एल्स, समथिंग ग्रेट हैज बीन डन. देन द 18th amendment to the constitution, which your prime minister merrily said is the worst thing that happened to this country. You know, the constitution is a federation. This country is meant to be a federation. It was correcting a historical wrong. Then the Agaz-e-Haquq-e-Balochistan program, again correcting a historical wrong. आप क्या कर रहे हैं? आप historical wrongs को बढ़ा रहे हैं. जो wrongs इस मुल्क ने देखे नहीं, आप उनकी तरफ जा रहे हैं. Mr. Speaker, एक मुल्क की, एक स्टेट की जिम्मेवारी या जो बाहर, आई एम नॉट सो कंसर्न अबाउट बाहर लोग हमें क्या सोचते, जो अंदर लोग, जो आपके इंसान, जो लोग यहाँ बसते हैं, वो उनको होप देना आपकी जिम्मेवारी है. और वो किस चीज़ से आती है? वो आती है ट्रस्ट से, वो आती है क्रेडिबिलिटी से, और वो आती है प्रिडिक्टेबिलिटी से. पूरी दुनिया के हर मुल्क में दीज आर द ओनली 3 थिंग्स. एक हुकूमत का मेयार कहाँ से मेजर किया जाता है? इज इट हुकूमत दैट वी कैन ट्रस्ट? नो, इट्स अ हुकूमत व्हिच गिव्स अस रॉन्ग फिगर्स एवरी डे. इज इट अ हुकूमत व्हिच इज क्रेडिबल? जो वो कहती है वो करेगी. वो तो हमें पता है कि आपने क्या क्या कहा था. IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे, सर्किट डेट 2020 में खत्म हो जाएगी. और अब आपने क्या किया वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. Mr. Speaker, nothing perhaps, many things do actually, but one thing that shows how this government manages, creates the problems, and then tries to fool the people, tries to fool people, entire population, tries to fool all people for all times, is represented by what happened only 3 days back. When India was elected as the UNSC non-permanent member with a vote of 184 out of 192. Mr. Speaker, जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर काला धब्बा लगाया, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की हुकूमत ने, यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, उस वक्त जब हमने सलाला के तहत, जब हमारे 24 सोल्जर्स को शहीद किया गया, हमने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा री एंगेजमेंट प्रोसेस शुरू किया था इस अवान की खातिर, इनके कहने पे. और अमेरिका ने एक पूरा जोर लगाया हमें वहां पे नाकामयाब करने का, और पाकिस्तान UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर बना वोट्स लेके, और इंडिया की वोट ले भी लेके. बट देन फाइन, फेयर इनफ, बट देन व्हाट हैपेंस? योर फॉरेन मिनिस्टर, इंस्टेड ऑफ saying that we call upon the world, as it happens, Pakistan also chose to vote for them. Now, are the circumstances not different? They have re-annexed Kashmir, for heaven's sake. जो मोदी जिसके आपने दुआएं मांगते थे कि वो आ जाएगा तो कश्मीर का हल हो जाएगा मसला, उसने re-annex कर दिया है. वहां पे pellet guns, लोगों का रेप, लोगों को ब्लाइंड, लोगों की जिंदगियां, लोगों की, they cannot live even a quasi-normal life. And you are still voting for India? आपके पास क्या मुंह है कि आप किसी को कुछ कहें कि जी इंडिया के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ये है? What face you have to show to the world? You have no credibility left. And then your foreign minister, instead of recognizing that, says India is isolated in the world stage. Again, मतलब एक जगह वो मुल्क 184 वोट्स ले रहा है, जिसमें शायद आपका भी इंक्लूडेड है, और आप फिर मुल्क को बताने की कोशिश करें कि इंडिया इज आइसोलेटेड. आइसोलेटेड का मतलब शायद रीडिफाइन कर दिया हो डिक्शनरी में. Maybe you should go back to it. जहां तक मुझे पता है, आइसोलेटेड का ये मतलब होता है कि एक दुनिया पूरी, एक मुल्क पूरी दुनिया में तन्हा रह गया. एक मुल्क जो 184 आउट ऑफ 190 वोट्स, 92 वोट्स लेता है. अब मैं क्या कह रही हूं? मैं ये नहीं कह रही कि फॉरेन मिनिस्टर को कहना चाहिए था कि इंडिया इज नॉट a usurper, that India is not led by one of the worst leaders this world has ever seen. He should have said all that, but he should have also called out on the world and said that Pakistan today is disappointed in the world community for voting for a country which has gone against every principle of human rights. This is how you lose credibility, Mr. Speaker, because reality is something else, and you trying to create this fictitious world and try and sell it to the people as if they are fools forever. You are questioning their intellect, you're questioning their wisdom, and you continue to call them jahil when you are the ones who brought back the Jahaliya period in Pakistan. Because आप साइंस में तो बिलीव ही नहीं करते. आज आप मूडीज को कोट करेंगे, आज आप फाइनेंशियल टाइम्स को कोट करेंगे, कोई इंपीरियल कॉलेज की स्टडी को कोट करेगा, आप कहेंगे हम गुलाम नहीं है अंग्रेजों के.
जब अंग्रेज अच्छी बात करे तो हम उनके गुलाम, जब वो कहे कि पाकिस्तान बुरी तरह लेड किया जा रहा है तो फिर हम उनके गुलाम नहीं हैं. सो डोंट स्प्रेड दिस, स्प्रेड साइंस, साइंस स्प्रेड करें, विजडम स्प्रेड करें, फैक्ट्स स्प्रेड करें, लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं कि इस हुकूमत फैक्ट्स, फिगर्स, साइंस के पीछे आगे जा रही है. मिस्टर स्पीकर, अब कमिंग ऑन द स्पेसिफिक्स or marginally at least the specifics of the budget. Mr. Speaker, when I look at this budget speech, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. पावर सेक्टर में बताया गया कि जी हम बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करेंगे. बताया गया कि जी ये आप जब दूसरी हुकूमतें थीं कि आप बिल जला दें क्योंकि ये सारा करप्ट लोग हैं इसलिए आपके बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं. मिस्टर स्पीकर, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, बिजली के नर्ख जितनी इस हुकूमत ने अपने 2 साल में बढ़ाए वो पिछले 10 सालों में नहीं बढ़े. Every household, every business is being hit by their sheer incompetence. And on top of that, to fool all people for all times, कि सिमत में चलते हुए, they have decided कि नेपरा की लॉ को अमेंड करके अब वो जो अपना सारा सरमाया कार है, अपनी इनकॉम्पिटेंस का, अपनी इनएफिशिएंसी का, वो डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर फेंक देते हैं ताकि सर्कुलर डेट अब कंज्यूमर की जिम्मेवारी बन जाए, वो इसको पे करे. Mr. Speaker, do you know what type of challenges your private sector is facing right now? आपको पता है कितने लोग जॉबलेस हुए? और मजाक तो ये है कि इस पूरी किताब में भरा हुआ है कि हम तो बड़ा अच्छा कर रहे थे, but then COVID happened. Well, guess what? This is till March 2020. So please stop trying to fool people. March 15 से पहले तो ना कोई लॉकडाउन हुआ था, ना कोई कोविड का असरात पड़े थे. वो तो अभी आने हैं. और फिर आपने हर चीज को रीपैकेज कर दिया. इसमें एनुअल प्लान 2020-21 को आपने कह दिया कोविड रिस्पॉन्सिव. एंड मिस्टर स्पीकर, आई स्पेंड 2 hours लुकिंग फॉर वेयर कोविड इज इन दिस. आई कुडंट फाइंड एनीथिंग ऑन इट. और फिर आप बजट स्पीच में वापस जाएं तो बजट स्पीच में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं. आपको बताया जाता है जी हमने कोविड के लिए इतना ज्यादा फंड रख दिया. ग्रेट, एक्सीलेंट, लेट्स लुक इनटू दैट कोविड फंड नाउ. देन आई गो टू पेज 11 एंड आई फाइंड आउट 150 अरब रुपए कमजोर और गरीब खानदानों की पनाहगाह के लिए हमने मुख्तस किए. क्या वो पहले मुख्तस नहीं हुए थे? डू यू थिंक यू कैन रीपैकेज, रीब्रांड एवरीथिंग? फिर बताया गया 50 अरब रुपए हमने यूटिलिटी स्टोर्स में देंगे. क्या वो पहले नहीं हुए थे मुख्तस? You trying to are you trying to fool us? Is your responsibility to fool the people of Pakistan, or is your responsibility to deliver to the people who are right now dying and whose businesses are closed, whose jobs have been taken? It seems as if your primary only responsibility is continue to fool the people of Pakistan. Is this what governments are? आप सिर्फ अपने आप की मजाक नहीं उड़वा रहे, आप हम सबका मजाक उड़वा रहे हैं. Each one of us, Mr. Speaker, because we come in this August House with a great sense of responsibility. You can't do this. पूरी दुनिया में जर्मनी जैसे मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क, नॉन तरक्की मुल्क, हर कोई, their entire budget is realigned to be a COVID budget because it is the reality. And you're acting as if COVID was like a flood that came and went away and now we have to deal with the repercussions. No, the repercussions are here to stay. और फिर आपने दिखा दिया आपने हेल्थ में माशाल्लाह कितना उसको सीरियसली लिया. फिर मिस्टर स्पीकर पेज 12 पे बताया जाता है कि पेट्रोल की कीमतों में 42 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमतों में 47 रुपए फी लीटर हमने कम करके पाकिस्तान की आवाम को 70 रुपए का रिलीफ दे दिया. स्टॉप लाइंग. ये नर्क आपके इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस हैव कोलैप्स्ड. आपने तो पूरा पास ऑन भी नहीं किया, बल्कि आपने तो सरचार्ज लगा दिया ऊपर, आपने तो पेट्रोलियम लवी को बढ़ा दिया. सो आप इस स्पीच में लिखते हैं कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्रैश की है तो पाकिस्तान की हुकूमत ने सोचा कि बजाय हम अपने लोगों को इसका फायदा दें इन मुश्किल हालात में, हम उनके ऊपर मजीद टैक्स लगा के पेट्रोलियम लेवी की नर्क में उनसे ज्यादा पैसे लेंगे. मिस्टर स्पीकर, दिस शोज बैड इंटेंट. आई एम सीरियस मिस्टर स्पीकर. हर हुकूमत आई कहीं ना कहीं ग्लिमर ऑफ होप नजर आती थी. यहां पे सिर्फ नजर आता है कि हाउ डू वी कंटिन्यू टू, as I said, just continue to repackage, rebrand everything and say Imran Khan is very handsome. He's very good. He's great. You know, this is all you see because you still don't see a real serious effort to get towards anywhere. फिर आपने टैक्सेशन कहा जी हमने कहां से कहां बढ़ा दी. Do you know what targets you missed? आपको पता है आपने 30% से अपने टारगेट्स मिस किए और फिर कहा कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे. ग्रेट, हम तो रिग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तो हम बिलीव ही नहीं करते. पाकिस्तान का एक मेजर मसला थ्रू आउट द इयर्स रहा है रिग्रेसिव टैक्सेशन.
सो आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को छोड़ दिया, आपने इनकम टैक्स पे कहा नहीं वो खुद ऑटोमेटिकली 20% से बढ़ जाएंगे, लेकिन कोविड लगा हुआ है, कारखाने बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन 20% इनकम टैक्स हमें ज्यादा मिल जाएगा बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अंडर कोविड फॉर पीपल्स इनकम टू ग्रो. व्हाट आर यू टेकिंग? आई मीन रियली वी नीड टू सी कि क्या एक कोई इल्यूजनरी आप लोगों के अराउंड एक कोई रियलिटी चेक ना होने की क्या तरीका है, ताकि हम भी शायद खुशी में बैठ जाए कहीं कि नहीं ऑल इज ग्रेट. मिस्टर स्पीकर, जो इस हुकूमत की एक सिंगुलर विजन रही है वो रही है बेग बोरो एंड स्टील. डैम बनाना है, बेग कर लो, पाकिस्तानियों डैम के लिए पैसे दे दो, हर जगह प्राइम मिनिस्टर का फंड. फिर कोई गया तो डैम का भी खत्म, डैम का जोश खत्म. अब कोविड आ गया है, पाकिस्तानी बहुत बुरी तरह हिट हो रहे हैं, बड़े से बड़ा गरीब से गरीब हर कोई हिट हो रहा है. लोगों के पास सैलरीज देने के पैसे नहीं है. I run a very small business. My first responsibility towards the people I employ. That is what a state's first responsibility ought to be, towards its people. आप भूल जाते हैं प्रॉफिट्स, आप भूल जाते हैं कि आप आगे बढ़ सकें. आप कहते हैं कि जो लोग आपकी एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो आपकी जिम्मेवारी हैं, आप किस तरह. मिस्टर स्पीकर, आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज नो आइडिया एज टू हाउ बैडली दिस हैज हिट द कंट्री एंड द बिजनेसेस. टू से कि जी हमारा इनकम टैक्स हम नया कुछ नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी 20% चल जाएगा, और बाकी आपने तमाम इनकम टैक्स लगा दिया इनडायरेक्ट इनकम टैक्स. यू नो व्हाट इनडायरेक्ट इनकम टैक्स इज, मिस्टर स्पीकर? यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रीट पे पैसे मांग रहे हैं, जो लोग इस सवान बैठे हैं, जो बड़े से बड़े बिजनेस ओनर है, और जो छोटा से छोटा जिसके पास काम भी नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन इक्वली हिट करता है. इज दैट स्मार्ट? मे आई आस्क इफ दैट इज स्मार्ट एंड इफ एनीबडी वांट्स टू टेक ओनरशिप ऑफ दैट, मिस्टर स्पीकर. मिस्टर स्पीकर, फिर क्या हमें कोई विजन नजर आ रही है इस बजट में? बहुत कहा गया जो PSCs ब्लीड कर रही हैं. PSCs have been the bane of this country. It was required that they were fixed. And जो हुकूमत अपने पहले 3 महीने में कुछ नहीं कर सकती, वो आगे भी कुछ नहीं कर सकती. इनको 2 साल हो गए हैं, लेकिन इनसे कुछ पूछा जाए, ये कहते हैं आपको याद है पीछे कितना गंदा किया? भाई पीछे तो गंदा हुआ, लेकिन पीछे अच्छा भी बहुत हो गया. आप बता दें कि आपने अच्छा कुछ कर दिया. I told you of the historic wrongs that the Pakistan People's Party is very proud to have tried to fix. The PMLN takes some pride in the fact कि उन्होंने highways बनाए, motorways बनाए. Pakistan People's Party takes great pride in the fact that Sindh में we have hospitals which are comparable to the best in the world. And we take great pride, Mr. Speaker, let me say that. We take great pride in the fact that till the time this country was following the lead of Pakistan People's Party and its government in Sindh on COVID, that WHO was saying Pakistan was handling this the most responsibly, one of the best countries. और अब Bloomberg articles लिख रहा है कि पाकिस्तान से सीखो क्या नहीं करना. How Pakistan took its COVID crisis from a non-crisis and into a full-blown crisis. Because we are very smart. We will do smart lockdowns. पूरी दुनिया हमारे पीछे है. So it's like the effort is not to contain COVID. The effort is to ensure that people are fooled to believe that we have all the answers. You need to be realistic. You need to tell people what the reality are, what you can do, what you cannot do. And please don't try and camouflage and repackage things. मोहतरमा तकरीबन 18 मिनट हो गए हैं जी मिस्टर स्पीकर, और 40 मिनट सिर्फ आपकी पार्टी के रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपकी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोग बोल सकें, तो इसलिए आप मुख्तसर I will just wrap up in like less than 5 minutes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, फिर एक इंटरेस्टिंग बात है, और बहुत as someone again, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में MNAs के लिए फंड्स रखे कि वो अपने हलकों में काम करवा सके, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगेन बुराई है, अच्छाई है. वो समझते हैं कि जिसको पाकिस्तान की अवाम ने इलेक्ट कर दिया, बेशक वो PMLN का, पीपल्स पार्टी को, PTI को, तो माशाल्लाह उसको कोई था ही नहीं शायद हो, वो उस अवाम का मुंतखब नुमाइंदे हैं. दे डिजर्व टू गिव बैक टू द पीपल. PTI में बिलीव किया जाता है कि जिसको अगर अवाम ने PTI का मेंबर को सिलेक्ट किया तो उनको दे डिजर्व इट, अगर उनको नहीं सिलेक्ट किया तो अवाम को पीसो, उनको डेवलपमेंट ना करने दो, उनको गरीब से गरीब तर बना दो, और फिर उनसे पूछो कि आप लोगों ने क्या किया इतने दौर में. Mr. Speaker, it's humiliating, it's embarrassing, and it is sad. Page 33, budget in brief, there's this thing called the SDG and community development. 24 अरब रुपए उसमें लिखे हुए हैं, जो कि सिर्फ PTI के MNAs को जाते हैं डेवलपमेंट करने के लिए. आप तो इसको करप्शन कहते थे. Didn't you think that this was corruption? We never thought it was corruption because we feel कि मुंतखब बंदा है, उसको पता है. लेकिन क्या आप बिलीव करते हैं कि सिर्फ आप लोग मुंतखब हैं, और जिन लोगों ने उनको आप पीसेंगे कि उन्होंने इमरान खान को हैंडसम इनफ नहीं समझा उसको वोट करने के लिए?
Will you make them pay by not giving them development? Is this the ethos? Is this what you're trying to portray? और Mr. Speaker, फिर मैं अगर because आपको पता है मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है और हैरानगी होती है यहाँ पे हमें बताया जा रहा है फलसफाएं दी जा रही हैं, फिलॉसफीज दी जा रही हैं on how we have reformed the health sector. Guess what? हेल्थ सेक्टर में आप जरा जाके किसी देही इलाके में देखते हैं, अब आप लोग मेडिसिन भी नहीं देते फ्री. आप कहते हैं दिस इज अ लग्जरी पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड एनीमोर बिकॉज ये नया पाकिस्तान है. आपको पता है लाइनों में लगा के कौन गया होता है वहां पे? आपके ख्याल से आपके मेरे जैसे लोग गवर्नमेंट की अस्पताल की सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, ओपीडी में जाते हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते. ये पाकिस्तान के लोग, मुजफ्फरगढ़ में आप जाके देखें लोगों को दवाएं नहीं मिल रही और आप बात करते हैं जी सिंध की बिकॉज दैट इज व्हाट यू वांट टू डू. देन मिस्टर स्पीकर, हमने कहा एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक किसी किस्म की यूनिवर्सिटी नहीं है. हमने बड़ी मुश्किल से माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कॉलेज वहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज पिछले अदवार में बनवा लिया. बट इस दफ़ा हमारी कोशिश थी कि नए पाकिस्तान में शायद हम एक सैटेलाइट यूनिवर्सिटी का वहाँ पे इनकाद कर सकें. नॉट वांटिंग टू टेक एनी ब्राउनी पॉइंट्स बट वी लुक एट व्हाट हैज हैपेंड टू द एचईसी बजट. एचईसी बजट को आपने स्लैश करके उनको पास सैलरीज पैसे देने के लिए नहीं है. मिस्टर स्पीकर, क्या ये आपकी विजन है इस मुल्क को आगे लेके जाने की? क्या इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं? Mr. Speaker, I want to also say that आप जो रियलिटी है और जो परसेप्शन है उसमें जो फर्क है वो प्लीज हमारी खातिर नहीं, इस मुल्क की खातिर, क्योंकि आपका मुकाबला हमारे साथ नहीं है, आपका मुकाबला अपने आप के साथ है. बिकॉज आप जैसा इनकॉम्पिटेंट माशाल्लाह इस मुल्क में कभी आया नहीं है, जिसने मुल्क को जहां जहां वो था वहां से कहां तक मुल्क हमेशा बहुत अच्छे हालात में नहीं था, हम सारे जानते हैं. लेकिन आपने माशाल्लाह दिखा दिया कि बाकी लोग जिनको हम खुद अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट नहीं समझते थे जितना आपने दिखा दिया. बिकॉज 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में मिस्टर स्पीकर, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में वी वर एबल टू टेक आवर एक्सपोर्ट्स टू अ लेवल. आपने रुपये का सत्यानाश कर दिया और फिर आप कह रहे हैं फिस्कल डेफिसिट हमने कंट्रोल किया. फिस्कल डेफिसिट आपने कंट्रोल ही नहीं किया. करंट अकाउंट डेफिसिट, मैं बता दूं आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे कंट्रोल किया जब कोई कुछ एक्टिविटी नहीं है. और आपने ट्रेड डेफिसिट किस तरह कंट्रोल किया? एंड बाय द वे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट. इंपोर्ट बढ़ाना मुख्तलिफ होता है. सो डोंट प्लीज लेट्स नो द डिफरेंस बिटवीन कर्जा. कर्जा आपके दौर में हिस्टोरिकल हाईज पे है. एंड स्टॉप सेइंग ये कर्जा हम ये ले रहे हैं आपका कर्जा उतारने के लिए. दिस इज व्हाट्स ऑलवेज बीन डन. दिस इज हाउ काउंटिंग इज डन. जी बहुत और लोगों ने भी बोलना है, आपकी जमात से और लोग भी चाह रहे हैं. मैं सिर्फ इन वाइंडिंग अप, बस आप 1 मिनट में खत्म करें, मैं उसके बाद दूसरों को मौका दूंगा. मिस्टर स्पीकर, मैं इन वाइंडिंग अप आई विल जस्ट लाइक टू से दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमें एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना के लिए हम यहाँ नहीं आए. हम इलेक्ट होके इस हुकूमत को लोगों ने अगर इलेक्ट किया है, हम सारे यहाँ डिलीवर करने आए हैं. मिस्टर स्पीकर, मैंने मेरा ये तीसरा पार्लियामेंट एज ए पार्लियामेंटेरियन है, मैंने इतनी डिवीजन ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कभी नहीं देखी. मैंने कभी नहीं देखा कि ट्रेजरी बेंचेस खुद तमाशा मचाना शुरू कर दें. मैंने कभी नहीं देखा ट्रेजरी बेंचेस नेवर रीच आउट टू यू फॉर एनी लेजिस्लेशन एंड दे वांट टू जस्ट टेक ईदर बुलडोज द लेजिस्लेशन और जस्ट. मैंने कभी नहीं देखा कि 2 साल हुकूमत होने के बाद आप अभी तक पुराने माजी में बैठे हो और जो आपसे सवाल किया जाए आपका जवाब ये होता है कि आप क्या करें. और मिस्टर स्पीकर, मैं आपको सिर्फ एंड में ये कहना चाहती हूँ कि जिन इलाकों से हम आते हैं, मैं इस चीज़ पे मुझे बहुत फख्र है कि मुजफ्फरगढ़ से होते हुए मुझे इस मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला एट द हाईएस्ट लेवल्स. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने इस मुल्क को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया. जैसे मैंने कहा यूएनएससी में मेंबर बने. मिस्टर स्पीकर, उस इलाकों में जो इस वक्त हाल है किसानों का, वो आपको देखने से करता. और आपने क्या वीट का अभी क्राइसिस खत्म नहीं किया, आपका शुगर का क्राइसिस शुरू होता है, शुगर क्राइसिस खत्म नहीं होता वीट का. और आप बजाय कि उन किसानों को आप कुछ दें इनडायरेक्ट सब्सिडी ऑफ एनी टाइप, आपकी सब्सिडीज किधर जाती हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट की जेबों में. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस्टर स्पीकर, नॉट फॉर आवर सेक ऑब्वियसली बट फॉर द सेक ऑफ द पीपल. प्लीज लुक एट योर परफॉर्मेंस, not how you look. बहुत शुक्रिया जी. Appearances don't matter. जी मखदूम जैन कुरैशी साहब. पॉइंट ऑफ ऑर्डर सस्पेंड है जी, और रूल के तहत सारे सस्पेंड हैं, सिर्फ आप स्पीच कर सकते हैं.